गाइस, आज हम तेलुगु में हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत ही क्रेजी मूवी देखने जा रहे हैं। गांव के एक बड़े राउडी का कोई खून कर देता है, पर उसे किसने मारा, क्यों मारा और किस तरह से मारा, ये सब हमें सर घुमा देने वाले अंदाज में बताया जाता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन मूवी बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। वैसे मूवी का नाम है गदेला राजू काकीनाडा तालुका। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सही है, तो फिर बिना किसी भी तरह की देरी के आज का वीडियो शुरू कर देते हैं। ओपनिंग सीन में एक गांव के अंदर त्योहार चल रहा है, जहां एक नाटक रखा गया है और उस नाटक में एक्टिंग कर रहे शिवा नाम के आदमी को हम देखते हैं। तो जब वो एक्टिंग कर रहा होता है, उसका फोन बार बार बजता रहता है, पर क्योंकि वो नाटक करने में व्यस्त है, वो कॉल पिक नहीं कर पाता। उसके बाद नाटक खत्म करके जब वो मेकअप उतार रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि किसी नंबर से बहुत सारे मिस्ड कॉल्स आए हैं। तो जब वो वापस कॉल करके देखता है कि क्या हुआ है, तो वो एकदम शॉक हो जाता है। उसके बाद वो जल्दी से भागकर एक गोदाम के पास जाकर देखता है, तो वहाँ गदेला राजू नाम का एक आदमी मरा हुआ पड़ा मिलता है और उसका असिस्टेंट मनी गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे बॉस अब नहीं रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। तो ये सुनकर शिवा कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें ऐसा सीन क्रिएट करना होगा कि तुम उसके साथ बैठकर शराब पी रहे थे। वो शराब की बोतल और चिप्स सब कुछ वहाँ पर सेटअप कर देते हैं, लेकिन गदेला राजू को आखिर किसने मारा ये बात किसी को भी नहीं पता होती। और अब शिवा भी उस बॉडी को अपनी आंखों से गौर से देखकर कहता है कि मैं और गदेला राजू दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे। और यहीं पर सीन कट होकर उनका पूरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मतलब गदेला राजू हो, शिवा हो या फिर रंगा नाम का एक और आदमी, ये तीनों ही लोग आपस में बहुत क्लोज फ्रेंड्स हुआ करते थे। लेकिन गदेला राजू ने सोचा कि हमें कुछ भी करके बहुत बड़ा राउडी बनना ही है, और शिवा और रंगा दोनों पर झूठा केस करके उन्हें जेल के अंदर ही भेज देता है। उसके बाद गदेला राजू काव्या नाम की लड़की को देखकर उससे शादी कर लेता है। और जब कुछ साल बीत जाते हैं तो शिवा और रंगा दोनों ही जेल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन तब तक ये गदेला राजू बहुत बड़ा गुंडा बन चुका होता है, इस हद तक कि उसने एक बड़ा गैंग बनाकर पूरे गांव को अपने कंट्रोल में ले लिया होता है। शिवा पुरानी सारी बातें बताते हुए ये सब कुछ कह रहा होता है कि उसने हमें धोखा दिया था, इसलिए किसी ने उसके साथ बिल्कुल सही किया है। ये कहते हुए वो हंसने लगता है और यहाँ सीन कट होता है। अगले दिन जब एक दूध वाला उन्हें दूध और न्यूज़पेपर देने के लिए वहाँ आता है, तो वो गदेला राजू को वहाँ मरा हुआ देखकर शॉक हो जाता है। फिर वो सबको फोन करके ये बात बताने लगता है। पुलिस भी वहाँ पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है कि आखिर ये मर्डर हुआ कैसे और किसने किया। यही नहीं, गांव के लोग तो उसे देखकर बहुत खुश हैं, क्योंकि वो एक बड़ा गुंडा था और सबको बहुत परेशान करता रहता था, है ना। तो अब वो सुकून से आपस में बात कर रहे हैं कि चलो आखिरकार वो मर तो गया। और उस गदेला राजू की एक ऑफिशियल पत्नी भी है। तो अब पति की मौत की वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी है और रो रही है। अब अंतिम संस्कार की सारी रस्में और क्रियाएं वही कर रहा है। ये गदेले राजू का छोटा भाई सुनील है। तो अब हमारा शिवा इसी के पास आकर एक मास्टर गेम खेलने लगता है। मतलब मुझे ये डाउट है कि तुम्हारे भाई का खून शायद दुर्गा ने ही किया होगा, क्योंकि काउंसलिंग सीट के लिए दोनों के बीच काफी झगड़ा चल रहा था। इसलिए देखो कहीं दुर्गा ने ही तो तुम्हारे भाई का काम तमाम नहीं कर दिया। ये कहकर वो वहाँ से आ जाता है। और ये सुनील भी जब इस बारे में सोचता है तो उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले वही दुर्गा काउंसलिंग सीट के लिए एक बड़ी पार्टी के पास आकर बात करने की कोशिश कर रहा था और उसे देख रहा था। जब ये बात गदेले राजू को पता चली तो वो सीधा उसी जगह पहुँच गया और दुर्गा को वो सीट न मिल पाए ऐसा इंतजाम कर दिया। इसलिए गुस्से में आकर दुर्गा भी कहता है कि एक न एक दिन मैं तेरा खेल जरूर खत्म कर दूंगा। और सुनील भी उसी जगह पर था और उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था, इसलिए उसे भी अब ये डाउट होने लगता है कि क्या वाकई दुर्गा ने हमारे भाई का काम तमाम किया होगा। दूसरी तरफ अगर हम उसी दुर्गा को देखें तो गदेले राजू के मर जाने की खुशी में वो अपनी पूरी गैंग के साथ एक बहुत बड़ी पार्टी कर रहा है और वो खुश है कि आखिरकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया। वो बहुत हैप्पी है, लेकिन उसका काम तमाम इस दुर्गा ने भी नहीं किया है। तो जितनी जल्दी हो सके उस कातिल को ढूंढ कर लाओ जिसने ये खून किया है, क्योंकि ये गदेला राजू एक बहुत बड़ा राउडी था और जिसने उसका खेल खत्म किया है, सोचो वो कितना बड़ा राउडी हो सकता है। तो आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसे अभी ढूंढ कर लाओ, वो ऐसा कहता है। और यहाँ सीन कट होता है और हमें ऋषि नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले रखी हैं।
वो अपने पिता को कुछ पैसे देता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि अब तो गैम्बलिंग करना छोड़ दीजिए। वो उनसे यही विनती करता है। उसके बाद वो अपनी बहन को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए वहाँ पर आता है और रास्ते में वो कहता है कि तुम पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो, बस अच्छे से पढ़ाई करो और एक अच्छी नौकरी ले लो बेटा। वो ऐसा कहता है। फिर उसे कॉलेज छोड़कर वो अपने गैराज वापस आ जाता है जहाँ वो काम करता है। अब एक कस्टमर ऋषि को थैंक यू कहता है क्योंकि इतने कम पैसों में कोई भी गाड़ियों को रिपेयर करके नहीं देता है। तो वो ये कहते हुए आता है कि मैं अपने फ्रेंड्स को भी यहीं आने के लिए कहूँगा। मतलब हमारा ऋषि कम पैसों में एक अच्छी सर्विस देने वाला इंसान है। और यही सीन कट होता है और हम सत्या नाम की एक और लड़की को देखते हैं। वो एक हॉस्पिटल में काम करती है, इसलिए अगर कोई उसके पास आकर ये कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है तो वो उन्हें फ्री में ट्रीटमेंट भी देती है। तो वो सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करती बल्कि गरीबों की सेवा करती आ रही है और इस तरह फ्री ट्रीटमेंट और मेडिसिन देने की वजह से वो काफी पॉपुलर हो जाती है ना। इसलिए सब उसे बहुत रिस्पेक्ट देते हुए आते हैं। नेक्स्ट विजय नाम का लड़का भी हमारे सत्या के फादर के पास ही आता है और उन्हें फ्री में खाना वगैरह देता है। ये देखकर जब फादर पूछते हैं कि बेटा तुम मुझे इस तरह खाना क्यों ला कर दे रहे हो, तो वो कहता है अंकल आपकी बेटी पूरे गांव को फ्री ट्रीटमेंट देती है ना, तो हम आपकी सेवा क्यों नहीं कर सकते। वो यही कहकर आता है। अगर विजय के बारे में बताऊं तो वो भी उसी हॉस्पिटल में काम करता है जहां हमारी सत्या काम करती है। और सिर्फ यही नहीं, उसे सत्या बहुत ही ज्यादा पसंद है और सत्या भी हमेशा उसके साथ हंसती बोलती है और अपनी फीलिंग्स शेयर करती रहती है। और यहाँ सीन कट होता है और गडेला राजू का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मतलब उसने काव्या नाम की एक लड़की को रखा हुआ है ना, तो जब वो उसके पास आकर एंटरटेनमेंट ले रहा होता है तभी दो आदमी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे पिता एक बहुत बड़ी डील में फंस गए हैं। चूँकि उन्होंने आपके लिए इतने सालों तक काम किया है तो प्लीज उन्हें बचा लीजिए। जब वो ऐसी विनती करते हैं तो ये गडेला राजू बड़े अहंकार से कहता है कि अगर तेरा बाप फंसा है तो उसे मरने दे, मुझे क्या। इससे उन आदमियों को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ये काव्या भी गडेला राजू पर शक करने लगती है क्योंकि उसके फोन में और भी कई लड़कियों के नंबर्स होते हैं। उसे लगता है कि शायद वो उसे भी धोखा दे रहा है, ऐसा उसे शक होता है। और यहाँ सीन कट होता है और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी ना, तो उस जगह पर पता चलता है कि मणि नाम का आदमी भी कुछ ड्रिंक्स वगैरह कर रहा था। इसलिए फटाफट मणि को ढूंढकर स्टेशन ले आते हैं और उससे पूछते हैं कि सच बताओ वो खून किसने किया है। जब ये पूछा जाता है इस पर मणि भी कहता है कि ये सच है कि उस दिन मैंने उस जगह पर ड्रिंक्स की थी, लेकिन मेरे वहाँ से जाने के बाद उनका मर्डर कर दिया गया है। इसलिए पुलिस उस जगह से मिलने वाले सभी फिंगरप्रिंट्स भी निकालकर अपने पास रख लेती है। और ठीक इसी वक्त सुनील भी उसी जगह आता है। वो हमारे भाई के लिए बहुत ही लॉयल रहने वाला एक असिस्टेंट था, तो ये मर्डर उसने नहीं किया होगा, इसे रिलीज कर दो। ये कहकर वो मणि को एक बार के अंदर ले जाकर इंक्वायरी करना शुरू करता है। जब वो पूछता है कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि वो मर्डर असल में किसने किया होगा, तो मणि कहता है कि मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, जैसे तुम मेरे भाई के असिस्टेंट थे, अब मेरे असिस्टेंट बनकर काम करो। वो उसे ये ऑफर देता है, लेकिन हमें पता चल जाता है कि ये मणि कोई न कोई बात तो पक्का छुपा रहा है। बाद में ये मणि शिवा के पास जाकर बार बार पैसे लेता है ताकि जो सच है वो कभी बाहर ना आ सके। और देखिए शिवा भी अब अपना असली खेल खेलना शुरू कर देता है। मतलब मार्केट में लोगों के बीच हर जगह उस गटेला राजू भी के तो बहुत सारे दुश्मन थे ना, वो अफवाह फैला देता है कि उन्हीं में से किसी ने उसका काम तमाम किया होगा। और जब पुलिस को इस बात का पता चला तो उन्होंने उन सभी लोगों को ढूंढना शुरू किया जिनसे गडेला राजू की दुश्मनी थी। वो उन सभी लोगों को पकड़कर ले आते हैं और उनसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। और उन लोगों ने भी यही कहा कि हमारा झगड़ा जरूर हुआ था, ये सच है, लेकिन हमने उसे जान से नहीं मारा है। तो पुलिस को भी काफी पूछताछ के बाद ये समझ आ गया कि इनमें से किसी ने भी उसका खून नहीं किया है। और यहाँ सीन कट होता है और हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मालिनी नाम की एक लेडी गाड़ी के इंतजार में खड़ी थी, पर काफी देर तक कोई व्हीकल नहीं आया। ये देखकर हमारा ऋषि उसके पास आता है और पूछता है कि क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूं? तो मालिनी के पास भी कोई और रास्ता नहीं था, वो मान गई और जहां उसे जाना था वहां ड्रॉप हो गई। उसने कहा कि आप इसी जगह पर थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं अभी थोड़े ही समय में पैसे लेकर वापस आती हूँ। मतलब इसे देखते ही ये साफ पता चल जाता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट के तौर पर काम कर रही है
और वैसे ही मालिनी भी अपना काम खत्म करके जब वापस अपनी कार की तरफ आ रही होती है, तब ऋषि के फ्रेंड्स उसके साथ बहुत ही बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर हमारे ऋषि को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उन्हें डांटते हुए कहता है कि देखो, अगर वो प्रोस्टिट्यूट का काम कर रही है तो समझो कि उसकी मजबूरी क्या होगी। उसे समझने के बजाय तुम उसके साथ इस तरह बदतमीजी करने की कोशिश मत करो। तो ये देखकर मालिनी भी थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है। फिर मालिनी कहती है कि मुझे एक कॉलेज के पास ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि मेरी मीरा नाम की एक बेटी है जो उसी कॉलेज में वहाँ पढ़ती है, ऐसा वो बताती है। ऋषि ठीक है कहकर उसे कॉलेज के पास ले जाकर ड्रॉप कर देता है, लेकिन उसकी अपनी छोटी बहन भी तो इसी कॉलेज में पढ़ती है ना। तो उसे पिक करने के लिए जब वो कॉलेज के अंदर आने लगता है, तभी उसे पता चलता है कि मीरा और उसकी बहन दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। फिर ऋषि ठीक है चलो कहकर सबको लेकर वहाँ से निकलने लगता है। जब वो कॉलेज से बाहर निकलकर आ रहे होते हैं, तब उस मीरा नाम की लड़की को देखकर ऋषि को थोड़ी घबराहट महसूस होने लगती है। तो वो अब उसके साथ बात करना भी शुरू कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो डायरेक्ट मुझसे पूछ लेना। और ठीक इसी टाइम पर हमारे ऋषि को कोई कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे फादर गैम्बलिंग में सारा पैसा हार गए हैं, इसलिए गुंडे तुम्हारे पिता को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे हैं। ऐसा जब वो कहता है तो ये सुनकर वो फटाफट अपने पिता के पास भागकर आता है और वहाँ पहुंचकर जब वो अपने पिता को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो गुंडे उल्टा हमारे ऋषि को ही बुरी तरह पीट देते हैं। अब ऋषि को लगता है कि वो उनसे नहीं लड़ पाएगा, तो वो किसी को कॉल करने की कोशिश करता है। तभी वो गुंडे कहते हैं कर कॉल कर, किसे बुलाएगा, हम भी तो देखें, ऐसा वो उससे कहते हैं। तो हमारा ऋषि सीधा गडेला राजू को कॉल करता है और उनसे कहता है कि मुझे हेल्प चाहिए, प्लीज आकर हमें बचाइए। तो सीधा गडेला राजू अपनी गैंग के साथ आता है और उन सारे गुंडों की धुलाई कर देता है। और अब देखिए एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। वही गडेला राजू, शिवा और रंगा, ये तीनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे ना। उनमें से रंगा कोई और नहीं बल्कि हमारे ऋषि के फादर ही हैं। तो बस इसी वजह से वो यहाँ पर इनकी हेल्प करने के लिए आया हुआ है। तो जाने से पहले वो रंगा को वार्निंग देता है कि अब से तुम गैम्बलिंग नहीं खेलोगे। इसी बीच यहाँ पर मणि का इंट्रोडक्शन भी दिखाया जाता है। देखिए मतलब जब वो ऑटो में आ रहा होता है तो बाहर खड़े एक आदमी पर थूक देता है। तो जब वो आदमी भी उससे लड़ने के लिए आता है तो वो कहता है कि हमारे शहर का जो सबसे बड़ा राउडी गडेला राजू है ना, मैं उसका असिस्टेंट हूँ, अगर मेरे पंगे लिए तो मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा, ऐसी धमकी देता है। ये सब देखकर एक आदमी उसके पास ही आता है और कहता है कि छोटे, हमारे बॉस का नाम इस तरह से इस्तेमाल मत कर यार। पर मणि उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। तो वो आदमी गडेला राजू को कॉल करता है और कहता है कि मालिक, यहाँ एक आदमी आपका नाम यूज कर रहा है। जब वो ये कह रहा होता है तो मणि को डांटने के बजाय वो सीधा उसे अपने पास बुलाकर अपना असिस्टेंट ही बना लेता है। बाद में उसकी गर्लफ्रेंड काव्या भी पूछने लगती है कि तुम्हारे फोन में भला दूसरी लड़कियों के नंबर क्यों हैं? वो इंक्वायरी करना शुरू कर देती है। ये सुनकर गडेला राजू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ लड़ने झगड़ने लगता है। और दूसरी तरफ विजय और सत्या दोनों को देखे तो फाइनली वो अपना प्यार एक्सेप्ट कर लेते हैं और जल्द ही शादी करने की बात भी आपस में करते हैं। पर उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आकर उनके सामने खड़ी हो जाएगी। मतलब सत्या के फादर ने इस गडेला राजू से कुछ उधार लिया था और बहुत साल बीत जाने के बाद भी वो उसे चुका नहीं पाए थे। इसलिए गडेला राजू नोटिस लेकर आता है और कहता है कि अगर तुमने जल्दी पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा घर कब्जे में ले लूंगा, और इतना ही नहीं, तुम्हारी बेटी सत्या से मैं खुद शादी कर लूंगा। तो ये सब सुनकर उसके फादर को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो कुछ कर नहीं पाते। और इसी टाइम जब विजय सत्या को ड्रॉप करने आता है तो वो सत्या को देखकर कहता है कि कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है, इसलिए तैयार हो जाओ। और फिर विजय से कहता है कि तुम दोनों बस फ्रेंड्स रहो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना छोटे मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा, ऐसी साफ वार्निंग वो उसे देता है। ये सब देखकर सत्या अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और कहती है कि चलो इस गडेला राजू के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करते हैं। पर सच ये है कि उसके फादर उसे छोड़ गए। देखो बेटा, अगर हमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो वो हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। तो चलो देखते हैं कि क्या कोई और रास्ता निकल सकता है। और यहाँ से सीन कट होता है और अगर हम प्रेजेंट में देखें तो ये शिवा भी अब सबको मैनिपुलेट करने लगा है। मतलब लोगों के पास जाकर ये कहता है कि शायद उसने इसका खून किया है या फिर उसका खून किया है। वो बस हर जगह झूठी रूमर्स फैलाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और सुनील की इन्वेस्टिगेशन को देखे तो ये पता चलता है कि कुछ साल पहले गडेला राजू के ऊपर एक पूरी टीम ने अटैक किया था
यानी जब ये गडेला राजू शराब पीकर किसी जगह पर नशे की हालत में पड़ा था, तब एक बहुत बड़े गैंग ने आकर उस पर हमला कर दिया था। लेकिन गडेला राजू ने अकेले ही डटकर मुकाबला किया और सबको मार मार कर धूल चटा दी। और उसके बाद ही पता चलता है कि वो अटैक किसी और ने नहीं बल्कि शिवा ने ही करवाया था। तो अब शिवा और गडेला राजू दोनों आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को गुस्से में देख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऋषि और मीरा को देखें तो उन दोनों के बीच अब प्यार शुरू हो गया है। और ये बात मालिनी को भी अब अच्छी तरह पता चल जाती है। पर ऋषि एक अच्छा लड़का है, ये पता चल गया है ना, इसलिए वो बिना कुछ भी कहे उनके प्यार को ग्रीन सिग्नल दे देती है। फिर जब ऋषि अपने गैराज में काम कर रहा होता है, तभी शिवा आकर कहता है कि उस दिन तुम्हें और तुम्हारे पिता को मारने वाले कोई और नहीं बल्कि गडेला राजू के ही आदमी थे। स्वामी के पास रहने वालों से थोड़ा केयरफुल रहो। जब वो ये सब कह ही रहा होता है, तब ऋषि को भी धीरे धीरे गडेला राजू पर शक होने लगता है। और यहाँ सीन कट होता है प्रेजेंट में सुनील पर, जिसे अपने कुछ चेलों की तरफ से एक और बात पता चलती है कि ऋषि ने किसी भी बात पर बहुत गुस्सा होकर कहा था कि वो गडेला राजू का किस्सा ही खत्म कर देगा, तो शायद उसी ने खून किया होगा। ऐसा शक होने पर वो इंक्वायरी करने की कोशिश करता है और पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करते हुए मालिनी के पास आती है और पूछती है कि क्या गडेला राजू और तुम्हारे बीच कोई नाजायज रिश्ता था। बस ये बात सुनकर मालिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मेरा और उस गडेला राजू के बीच किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की। ये कहकर वो उसे डांट कर बाहर निकाल देती है। और अब अगर हम फ्लैशबैक में अपनी सत्या को देखें, तो जब वो नॉर्मल तरीके से हॉस्पिटल आकर अपना काम कर रही होती है, तभी अचानक वो गडेला राजू उसके पास आकर उसके साथ बहुत ही गंदी बदतमीजी करता है। मतलब वो उसे खींचने की कोशिश करता है और कहता है कि चलो मैं तुमसे शादी करूंगा। तो वो बहुत दुखी होकर घर भाग आती है और सब कुछ बताती है। पर फिर भी देखा जाए तो उसके माँ बाप इस बारे में बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो एक जगह बैठकर रोने लगती है। तभी उसी समय विजय वहाँ आता है और उसे समझाते हुए उसका हौसला बढ़ाता है। देखो, हम दोनों ये गांव छोड़कर कहीं दूर भाग चलते हैं और वहीं अपनी जिंदगी बिताएंगे और इसके लिए तुम्हारे माँ बाप से परमिशन भी ले लेंगे, वो ऐसा कहता है। और दूसरी तरफ अगर हम ऋषि और मीरा को देखें, तो मीरा एक बात बताती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे पापा गुजर गए थे और इसी वजह से मेरी माँ ने बहुत मुश्किलें झेलकर और कड़ी मेहनत करके मुझे पाला। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि उन्हें भी एक नई और बहुत अच्छी जिंदगी मिले। और जब ऋषि को गडेला राजू की इन गंदी हरकतों और बुरे कामों के बारे में पता चलता है, तो वो सीधा उसके पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब ये सब बुरे काम छोड़ दो और किसी अच्छी लड़की को देखकर उसे शादी करके घर बसा लो। जब ऐसी बहुत सी बातें पता चलती हैं, तो गडेला राजू भी मान जाता है और उसी तरह मीरा ने भी तो यही चाहा था कि मालिनी को एक नई लाइफ मिले, है ना। इसलिए जब मालिनी से शादी करने के बारे में पूछा जाता है, तो गडेला राजू भी मान जाता है। और जब सब लोग साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं, तो मालिनी शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं मानती, लेकिन ऋषि एक बहुत ही अच्छा इंसान है, इसलिए वो सिर्फ उसकी बात मान लेती है। और दूसरी तरफ विजय और सत्या को देखे तो उन्होंने शहर छोड़कर भाग जाने का प्लान बनाया है। जब सत्या अपने पेरेंट्स के पास जाकर सारी बातें बताती है, तो उनके पास भी कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो भी मान जाते हैं कि ठीक है। मगर गडेला राजू के एक आदमी को जब ये सारी बातें पता चल जाती हैं, तो वो फौरन फोन करके उसे सब सच बता देता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसे किसी भी तरह उस सत्या को हासिल करना ही होगा। और अगर दूसरी तरफ मीरा को देखें, तो वो कह रही होती है कि उसे अपनी माँ की शादी उस बड़े गुंडे से नहीं करानी चाहिए, लेकिन उसकी माँ तो पहले ही मान चुकी है ना। अपनी माँ की खुशी के लिए वो भी इस बात के लिए पूरी तरह राजी हो जाती है। और फाइनली मालिनी और गडेला राजू दोनों ही माँ स्टाइल में तैयार होकर आते हैं और एक बड़ा फंक्शन करके शादी भी कर लेते हैं। और इसी खुशी में जब मीरा भी डांस करना शुरू ही करने वाली होती है, तो ये गडेला राजू एक गंदी नजर से मीरा को देखता है और यही सीन कट होता है। और प्रेजेंट में हम मणि को देखते हैं, जिसने बेटिंग और गैम्बलिंग में अपना सारा पैसा पूरी तरह से गंवा दिया है। तो वो फिर से शिवा को कॉल करके कहता है कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए, पर शिवा साफ मना कर देता है। इसलिए कोई और रास्ता न देख वो ऋषि को कॉल करता है, और जिस दिन गडेला राजू का खून हुआ था उस दिन तुम उसकी बॉडी खींच रहे थे, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो अगर चाहते हो ये बात बाहर ना आए, तो जो पैसे मैं मांग रहा हूँ वो मुझे दे दो। ये सुनकर ऋषि बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ऐसा मत करो, तुम जितने भी पैसे मांग रहे हो मैं तुम्हें दे दूंगा। और पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उन्हें पता चला है कि कुछ साल पहले राजू पर अटैक शिवा नहीं किया था, है ना। तो वो उसे भी पकड़ कर लाते हैं और इंक्वायरी करना शुरू कर देते हैं। मतलब इस मूवी में आने वाले सारे कैरेक्टर्स ही वो यही दिखा रहे हैं कि उन्होंने उसे एक मुर्गी बना दिया है
और अब अगर हम फिर से फ्लैशबैक को देखें तो इस गडेला राजू ने इससे शादी की है ना? और उसकी नजर मीरा पर भी पड़ गई थी, इसलिए वो कहता है कि जिस तरह मैंने तुमसे शादी की उसी तरह मैं तुम्हारी बेटी से भी शादी कर लूंगा। बस ये सब सुनकर मालिनी और मीरा दोनों को ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन जब ये राजू मीरा के साथ बदतमीजी करने के लिए घर आता है तो मीरा घर से भागकर सीधे ऋषि के पास आती है और उसे सब कुछ बता देती है। गुस्से में जब ऋषि वापस घर के अंदर आकर देखता है तो मालिनी वहाँ बहुत दुखी होकर चुपचाप बैठी हुई है। तो वो सीधा गडेला राजू के पास जाकर उसे बहुत बुरा भला कहता है, पर वो एक बहुत बड़ा गुंडा है तो वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, है ना? इसलिए वो अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर एक बार में आता है और वो कसम खाता है कि एक न एक दिन मैं गडेला राजू का किस्सा खत्म कर दूंगा। और ये बात अब हमारे सुनील को भी पता चल जाती है। दूसरी तरफ पुलिस शिवा को खींच कर ले आई थी और उससे पूछताछ कर रही थी, है ना? अब शिवा भी सारा सच बता देता है। हाँ, कुछ साल पहले मैं एक गैंग को अपने साथ लेकर गया था और उस गडेला राजू के ऊपर अटैक भी करवाया था, लेकिन वो अकेला ही खड़ा रहा और उसने हमारे पूरे गैंग को ही धूल चटा दी थी। इसलिए डर के मारे जब मैंने उसे कहा कि मैं फिर कभी तुम पर अटैक नहीं करूंगा, तो दोस्त होने के नाते उसने मुझे माफ कर दिया और वापस भेज दिया। मुझे बहुत गुस्सा था कि उसने हमें धोखा देकर जेल भिजवाया है, इसलिए मैंने उस पर अटैक करवाया था। इसके अलावा मैंने उसका काम तमाम नहीं किया है। जब वो ये बात कहता है तो पुलिस को भी समझ आ जाता है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, इसलिए वो उसे रिलीज कर देते हैं और उसे बाहर की तरफ भेज देते हैं। और अब देखिए, एक बहुत बड़ा प्लॉट रिवील होता है। यानी जब ऋषि सोच रहा होता है कि उस दिन आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, वो गडेला राजू से मिलने के लिए वहाँ पर गया हुआ था, लेकिन तब तक किसी ने उसका मर्डर कर दिया था। तो जब वो उसे उठाने के लिए गया तो खून देखकर उसे लगा कि शायद उसने ही खून किया है, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई तीसरा आदमी भी उसके पास आया था। वो कोई और नहीं बल्कि हमारी सत्या का लवर विजय ही है। तो फिर लगता है कि खून उस विजय ने ही किया है। अब बिना देर किए पुलिस को सब बता देते हैं। जब वो ये सब सोच ही रहा था तभी हमारा शिवा आकर उसे रोकता है। देखो, ये खून आखिर किसने किया है हमें नहीं पता, लेकिन मणि ने इसमें देरी की है तो इल्जाम उसी पर डाल देते हैं। और अगर तुम इसके लिए राजी नहीं हुए तो तुम नाम के लिए ही एक गैराज चलाते हो, पर असल में कारों से माल चुरा कर कहीं और बेचते हो ना। मैं ये सारी बातें अब बाहर ले आऊंगा, ऐसा कहकर वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है। और अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से ऋषि भी पुलिस स्टेशन आता है और कहता है, मैं उस दिन गडेला राजू से मिलने गया था, पर किसी ने पहले ही उसका पूरा काम तमाम कर दिया था। जब मैंने देखना चाहा कि वो कौन है तो देखा कि मणि घबरा कर वहाँ से भाग रहा था, मतलब ये मणि ने ही किया होगा, वो ऐसा कहता है। शिवा ने ऐसा क्यों कहलवाया? क्योंकि वो मणि पैसों के लिए शिवा से डिमांड कर रहा था ना। तो ये सोचकर कि वो आगे भी हमें परेशानी दे सकता है, वो इस केस में मणि को फंसाने के लिए ही देख रहा है। तो जब पुलिस वाले भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब चेक करके इंक्वायरी करेंगे तो वो खुद ही इसमें फंस जाएगा। स्वामिनी, भले ही मैंने खून नहीं किया है फिर भी पुलिस उठा ले जाएगी। और अब देखिए, वो एक ऐसा बड़ा प्लॉट रिवील करते हैं जो हमारा सिर घुमा देगा। मतलब वो ये दिखाएंगे कि असल में उस मुर्गे को किसने मारा था। वही स्टार्टिंग में जब शिवा नाटक के अंदर परफॉर्म कर रहा था तब कोई उसे बैक टू बैक कॉल कर रहा था ना। वो कॉल करने वाला कोई और नहीं विजय था। और एक और शॉकिंग बात ये है कि वो विजय कोई और नहीं बल्कि शिवा का अपना सगा बेटा है। और वहाँ पर जो घटना हुई थी वो ये है कि विजय और सत्या दोनों ने ही गांव छोड़कर जाने का प्लान बनाया था, है ना? लेकिन आखिरी वक्त पर गदिले राजू को ये बात पता चल गई है और उसने विजय को अपने अड्डे पर ही बुला लिया। देखो, अगर तुम सत्या से प्यार करते हो तो उससे शादी जरूर कर लो, लेकिन बस आज की रात उसे मेरे पास ही छोड़कर चले जाओ, वो ऐसा कहता है। तो ये बात सुनते ही हमारे विजय को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो तुरंत एक बोतल उठाता है और उसके सिर पर मारकर उसका काम तमाम कर देता है। और ये सारा हादसा मणि भी देख लेता है, जिसके बाद विजय के पिता शिवा को कॉल करके वहाँ बुलाना पड़ता है। शिवा भी आकर सब कुछ देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है और इसी वजह से मणि कहता है कि अगर ये बात बाहर नहीं बतानी है तो मुझे पैसे दो। वो बार बार डिमांड करके पैसे मांगता था और वसूल रहा था, इसलिए किसी भी तरह मणि को ही इस केस के अंदर फंसाना होगा, वरना आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सोचकर उसने ऋषि को भी ब्लैकमेल किया और पुलिस वालों के सामने झूठ बुलवाया, है ना? तो उसी तरह पुलिस वालों ने भी इंक्वायरी की है और घर के फिंगरप्रिंट्स मैच होने की वजह से उसे ही खूनी मानकर वो लोग ले जाते हैं। मतलब शिवा ने अपने बेटे विजय को बचाने के लिए अब तक के सारे प्लान्स बहुत ही ज्यादा सोच समझकर हैंडल किए हैं। तो इसी मास्टरमाइंड के साथ ये मूवी एंड होती है गाइस। ये मूवी कैसी लगी हमें